जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 2024 में फॉर्म आया, 2025 में एग्जाम होने की संभावना है। हम वो सब बात नहीं करेंगे, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है। इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप दिन भर बैठ करके एक ही चीज़ के बारे में बात कर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल को आप देखेंगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है, सेम क्वेश्चन में 3 बार 4 बार स्टेप एक ही में रिपीट किया गया है। ठीक, ये देख लीजिए कौन कौन सा क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है, ये सभी चीजें पूछे जाते हैं। कब उसको अपनाया गया था। ठीक इसी तरह से आप देखिएगा झंडा डिजाइन किसने किया था, हमारा जो भी फ्लैग है, उसके बाद कौन सा कहाँ का है। तो देखेंगे कि इसमें काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पता भी होना चाहिए जनरली। जो भी आप इंडियन है, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी नेशनल सिंबल के बारे में आज हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतीक होता क्या है, और जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दीजिएगा कि अब क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में बाकी जो बचेगा क्वेश्चन के बाद वो सब चीजें एक ही में कैलकुलेट कर लिया जाएगा। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो भी है उदृढ़ है कहाँ पर, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक है क्या हमारा अशोक का सारनाथ स्तंभ जो है ना, सारनाथ का सिंह स्तंभ, उससे लिया गया था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें 4 शेर था, नीचे 4 पशु थे, एक गोलाकृति थे और उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया था। ये पूछा गया है कि आखिर ये सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया था, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है जो इसमें उद्धृत किया गया है। ये है मुंडकोपनिषद, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ पर, अशोक के सारनाथ स्तंभ में। ये लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। अब राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अब इसमें आम का बात करें तो राष्ट्रीय फल हो जाएगा। आम क्या है, फल। नेक्स्ट आ गया। अब इसी में देखिए जैसे कि राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें तो बरगद हो गया। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर, राष्ट्रीय गीत का बात करें तो वंदे मातरम। देखिए राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इन दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है। देखो राष्ट्रीय गीत जो है, गीत वंदे मातरम गीत में गाते हैं, लेकिन गान जो है राष्ट्रीय गान तो जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है और 52 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन है। ठीक, ये भी चीज पूछा गया है, कई बार पूछा गया है यार एनटीपीसी में ये सब। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प का बात करें तो वह है कमल, आप जानते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय खेल, देखिए राष्ट्रीय खेल एक्चुअल में हमारा कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। अगर ऑप्शन में दे दिया 3 खेल और एक दे दिया नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस लगाइएगा। लेकिन अगर 4 दिया है और उसमें से कोई एक चुनना ही है आपको, तो हॉकी चुनिएगा, राइट। नेक्स्ट, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। जन गण मन को कब स्वीकार किया गया था, थोड़ा सोचिए। राष्ट्रीय प्रतीक में से राष्ट्रीय प्रतीक का जो भी क्वेश्चन था वहां पर उसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं पूरा। जैसे सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें इसमें पूरा करवा देता हूँ कि इसके बाद फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ की एक प्रतीक है। तो शीर्ष भाग की अनुकृति है एक तरफ से, जो अशोक का स्तंभ था ना उसका शीर्ष भाग, जैसे ये पूरा स्तंभ बनाया तो इसमें जाकर के ऊपर कुछ बनाया गया था और ऊपर ये शेर टाइप, इस टाइप का जो बना हुआ है ना, 3 दिखता है, 3 साइड से एक पीछे रहता है, तो इसका ये इस शीर्ष भाग कह लिया गया है इसमें। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर नीचे पे लिखा गया क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें, सत्य, गलत हो गया यार, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, हम लिखे हैं, मतलब जो इसमें लिखा गया है ये देवनागरी लिपि से लिखा गया है। ठीक, और इसको भारत सरकार, मतलब कि अपने देश के भारत सरकार ने 26 जनवरी, याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में,
कितना था 26 जनवरी। देखिए जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, पिछले लेक्चर में इसको बताया गया अच्छी तरह से कब संविधान लागू हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को ये सत्यमेव जयते यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो हमारा सारनाथ स्तंभ है उसको लिया गया। उसमें सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है, तो सत्यमेव यानी कि सत्य की ही विजय, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना भी राजपत्र वगैरह आता है अपने इसमें सभी में ये सत्यमेव जयते वाला जो सिंबल है अशोक का सारनाथ, कोई भी राज्यपत्र आप सर्च कर लीजिए गूगल में, उसमें मिल जाएगा ये प्रतीक। ठीक, अब अच्छा इसका प्रयोग क्या है, तो शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय पताका, कुछ भी शासकीय कार्य हो रहा है उसके लिए प्रयोग में लाने मतलब कि शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाने जाने के लिए इसको किया गया। और दूसरी बात क्या है कि इसके विभिन्न रंग है। क्या है, एक तो नीला रंग हो गया, ठीक, उसके बाद फिर आप देखिएगा एक लाल हो गया, ये भी सब एग्जाम में पूछा गया है कौन सा रंग का क्या क्या महत्व है। उसके बाद फिर देखेंगे तो एक हरा हो जाता है, नीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया। उसके बाद और भी प्रतीक है, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को हम देखते हैं। तो नीला, नीला किस लिए है, भारत के मंत्रियों द्वारा यूज किया जाता है, जो भारत के मंत्री लोग हैं उनके द्वारा, यानी कि मंत्रियों द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है नीले रंग का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक को। ठीक, उसके बाद लाल राष्ट्रीय प्रतीक का बात करें तो राज्यसभा के सदस्य, जो भी राज्यसभा के मेंबर सदस्य हैं और अधिकारी जो है राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और हरा जो है, ये हरा का प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग लोकसभा के सदस्य, लोकसभा सदस्यों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर से आपका ये कंफर्म हो गया कि तीन कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया नीला, दूसरा लाल, तीसरा हरा। नीला वाला मंत्रियों द्वारा, मिनिस्ट्री लोग नीला यूज करते हैं, लाल जो है राज्यसभा और हरा जो है लोकसभा। तो लगभग इसमें से खत्म काम 26 जनवरी 1950, ये याद रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ये भी हो गया राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा था, राष्ट्रीय फल, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक, राष्ट्रीय पशु भी हमने देख लिया, क्या है, बाघ, इसका साइंटिफिक नेम वगैरह भी है, अभी आगे मिलेगा सब कुछ। जनगणमन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब, तो जनगणमन को कब लिया गया, तो जनगणमन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको देखिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ, पूरी तरह से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक, इसके जस्ट 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर, यानी कि 24 जनवरी को 1950, 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को संविधान राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान के द्वारा। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि पहली बार कब गाया गया, पहली बात इसको लिखा किसने, जन मन गण के रचयिता कौन है, तो ये हो गए ठाकुर जी, रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बात, इसको कब गाया गया, तो दूसरी बात यह है कि 1911 का दिसंबर में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, अब तो कोलकाता हो गया, कोलकाता के अधिवेशन में ही पहली बार इसको गाया गया था। ठीक, अच्छा, उस समय कोलकाता का जो अधिवेशन था, ये भी पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जब 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, जनगण जिसमें गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, या कब हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, कहाँ हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन, ये भी सभी पूछ लेता है। तो ये इस समय यहाँ के अध्यक्ष जो थे वो आपके विशन नारायण दत्त थे, विशन नारायण दत्त। यार राइटिंग हमारा थोड़ा गड़बड़ है, अच्छा थोड़ा जल्दी जल्दी करने में क्या कि आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो, इस चक्कर में थोड़ा राइटिंग और गड़बड़ हो जाता है। ठीक, और अच्छा इसमें और चीजें क्या है,
और दूसरी बात क्या कि इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मॉर्निंग सॉन्ग। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक। और इसमें क्या चीज आपको जो इससे काम से लगता है, देखिए इसका अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी जो हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 52 सेकंड आपको पीछे बताया गया था, लेकिन इसका शॉर्ट वर्जन जो गाया जाता है वो मात्र 20 सेकंड का है। 52 सेकंड एंड 20 सेकंड, ये भी याद रखिएगा। ठीक। और इसका जो हमारा अभी वर्तमान में जो संगीत में धुन है, ये जो धुन देने का श्रेय किसको जाता है, तो INA नाम सुने होंगे, इंडियन नेशनल आर्मी के एक मेंबर थे जिनका नाम था राम सिंह ठाकुर। क्या नाम था? RS ठाकुर। उन्होंने ही ये धुन दिया था। तो यहां से अब आपका जो भी ये राष्ट्रगान नेशनल एंथम है ये कंप्लीट, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ठीक। तो ये सब चीजें आप कंप्लीट करते हुए चलिए टॉपिक। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? अब देखिए भारतीय ध्वज का डिजाइन, भारतीय ध्वज बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो। उसका हिस्ट्री शुरू से स्टार्ट कीजिए और जाइए यहाँ तक। तो अगर हम शॉर्ट में इसका केवल आंसर बताना चाहें तो वह है पिंगली पिंगैया। और लोगों को जहां तक यही पसंद आता है कि केवल आप आंसर बताइए, चलिए वो उसके बारे में जानना नहीं चाहते। तो पिंगली पिंगैया है, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, फिर लोग देखना पसंद नहीं करते। तो हमको ये भी चीज ध्यान देना है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना यार। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को अगर बात इसका माने मतलब कि अगर देखा जाए तो ये 22 जुलाई 1947, कब? आजादी से पहले। ये ध्यान रखिए, आजादी से पहले बस आप ध्यान में रखिए, ऑप्शन आपको उतना ही मिल जाएगा। ध्वज को अपने आजादी से पहले ही अपना लिया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज बहुत बड़ा है और ज्यादा मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहूंगा, बस इतना जानिए 3:2 का रेशियो में आता है। और राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले जो है 1931 में फहराया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा, लेकिन उसके पहले भी हमारे बीकाजी कामा जो में थी, जिनके बोलते हैं क्या, मदर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक। वो उन्होंने कहाँ पर, जर्मनी स्टटगार्ड में फहराया था। और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है। विशाल गिलहरी गैंट स्क्वायरल किस राज्य की राष्ट्रीय पशु है? अगर हाँ देखिए, अगर आप लोग एक बात हम बोल रहे हैं कि अगर आपको डिटेल में करना हो, डिटेल में कि आपका एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है वो सब हो जाए, तो उसके लिए हमको कमेंट करनी कीजिए। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन उसके लिए अलग सेपरेट रहेगा। ओके। विशाल गिलहरी गैंड स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो यहां से अगर देखेंगे तो राजकीय पशु इसको महाराष्ट्र बनाया गया था, तभी वो न्यूज में था काफी 2021 के टाइम में, इसलिए। हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो हिमाचल प्रदेश देखिए ऑप्शन तो यही है इसका, हिमाचल प्रदेश का है आपका हिम तेंदुआ। ठीक। हरियाणा, गोवा का गौर, गो से गोवा, गो से गौर, राइट। तो इसका ध्यान रहेगा, ये पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में, ये पूछ लिया, हिमाचल प्रदेश का पूछ लिया। और हरियाणा का ब्लैक बक यानी कि क्या, तो काला हिरण। अभी काला हिरण भी बहुत सारे न्यूज में था, फिलहाल अभी न्यूज पता नहीं कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुद्दा पूरा शांत हो गया, खैर छोड़िए हटाइए, जब कुछ ऐसा बात होगा तब फिर मुद्दा उठेगा। मीडिया को तो जानते ही आप। विशाल गिलहरी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड यानी कि क्या हो गया, कट गया वीडियो, किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड यानी कि नेशनल फ्लैग कोड बोलिए या भारतीय ध्वज संहिता, तो ये जो है 2002 में अपनाया गया था। और इसमें क्या है कि जैसे पहले क्या था ना कि जनरली कारखानों वगैरह ये सब में अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके द्वारा सभी को दे दिया गया कि चलो ठीक है, सब कोई फहराओ, हमारा राष्ट्र का सम्मान करो। देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा वो हाथ से बने। अब हाथ से आप क्या बना रहे हैं, ऊन बना लिए, कॉटन बना लिए, कपड़ा बना लिए, कुछ उससे बना हुआ रहेगा ये। ठीक। तो हाथ से बना हुआ, ये मशीनरी वाला यूज का काम नहीं है इसमें, लेकिन बन रहा है। अब अभी देखिए तो वही चल रहा है ना सब देश में, खादी, ऊनी, इसी सब का, रेशम का, जैसे ऊन हो गया, खादी हो गया, रेशम हो गया, इस सब के जो हाथ से बने कपड़े हैं उससे झंडा बनाने का, एक्चुअल में तो उससे बनाना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए?
जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। देखिए, अब जैसे कोई डेलीगेट आए या आप कहेंगे, तो हमारे बहुत सारे डेलीगेट आए, सबका अपना अपना ध्वज है, सबका लगा, तो अपने जो इंडिया को जो स्थिति है वो दाएं छोर में होगा। किधर होगा? अगर इसको आप लेफ्ट मानिए तो ये हो जाएगा राइट, और राइट का छोर यानी कि किनारे में होगा इंडिया का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग में ये रहा आपका, ऊपर है सैफ्रॉन, नीचे है ग्रीन और बीच में व्हाइट, और ये हो गया चक्र। ये भी अशोक के सारनाथ से ही लिया गया है चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है। एक्चुअली कुछ और था, महात्मा गांधी ने भी उसमें काफी चीजें बताया और इसका मतलब भी बताया उन्होंने। तो इसमें से आपका देखिए आंसर क्या है, वो हो जाएगा बी। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? ये मैं पहले बता दिया, 3:4 के रेशियो में होना चाहिए। 3:4 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। अगर यही पूछ लिया, देखिए लेंथ इज टू ब्रीथ पूछ रहा है, अगर यही ब्रीथ इज टू लेंथ पूछ लेगा ना तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो ये भी चीजें ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि क्या लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? अब अशोक चक्र, अब इसमें देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होंगे, इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। समृद्धि का चक्र या शांति का चक्र या अधिकार का चक्र या धर्म के नियत का चक्र। देखिए अशोक का जो भी था ये धर्म और धर्म से रिलेटेड था, यानी कि धर्म की नियत का चक्र था ये। अशोक का अगर स्तंभ में देखिए तो धर्म के बारे में बहुत सारे चीजें बताया गया। ज्यादातर उन्होंने बौद्ध धर्म को एक प्रचार प्रसार में किया। ऐसा नहीं कि केवल बौद्ध धर्म में, उनका लगभग सभी में योगदान है, लेकिन ज्यादातर बौद्ध धर्म। और इसी में तो विवाद हो गया था ब्राह्मणों और कुछ, जो कि आगे जाकर के फिर एक तरफ से देखिए तो जो भी मौर्य साम्राज्य का पतन का भी कारण वही जाता है, धर्म ही। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है हमारे देश में, धर्म के साथ छिड़काने नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से हम खत्म करते हैं टॉपिक को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और करवाएंगे। इसको पहले देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये भी तो हम बता ही दिए आपको, किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत, चलिए इसको भी कर देते हैं अभी। राष्ट्रगीत का बात करिए, मीत मत पढ़ लेना भाई, गीत है, ठीक। राष्ट्रगीत जो है, एक्चुअली राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम, ठीक। सुजलाम शुक्लाम पेशेंगे, वंदे मातरम। इसको लिया गया है किससे? जो सन्यासी विद्रोह पे आधारित एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? आनंद मठ। आनंद कैसे लिखा था यार? आनंद मठ, ठीक। आनंद मठ, जिसके रचयिता कौन है? मतलब कि ये संकलन करता है, तो उनको संकलन किया है, जो सन्यासी विद्रोह का संकलन किया है। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं जिन्होंने इनका संकलन किया है। और ये संस्कृत भाषा में किया है उन्होंने, राइट। तो आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है संस्कृत भाषा में, उससे लिया गया था क्या? वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। अच्छा, ये कब गाया गया था पहली बार? ये भी कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और ये कौन सा अधिवेशन में हुआ था? थोड़ा सा बताइए तो, इसमें भी काफी चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें, जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछा है, किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ, ये तो हम लोगों ने देख लिया। कब इसको अपनाया गया? देखिए मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बुरा, लेकिन इंपॉर्टेंट के लिए जरूरी, एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ऊपर केसरी, बीच में सफेद, नीचे हरा रंग, ठीक। बीच में एक चक्री है जिसमें 24 तिलियां है। चक्री मतलब क्या बोलते हैं इसको? चरखा, चक्र, ठीक। राष्ट्रगान जनगण मन कब अपनाया गया था? 2 दिन पहले, ध्यान में है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम,
राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि शक संवत। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा है कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? नेशनल कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। अच्छा, उसका संवत भी पूछ लेता है, किस संवत पर आधारित है? तो वो शक संवत पर आधारित है, राइट। राष्ट्रीय पुष्प भी पूछ लेता है, क्या है? तो कमल, राष्ट्रीय पुष्प। अच्छा, कमल का साइंटिफिक नेम पता है? नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पर, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये बताया जा चुका है, पाउ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। राष्ट्रीय फल हो गया आम, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय नदी गंगा, कब? 2008 में, 4 नवंबर 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन, इसको प्लाटानिस्टा गंगेटिका भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है गंगा डॉल्फिन को। अच्छा, इसको कब अपनाया गया था? तो ये 2010 में अपनाया गया था। अच्छा, नेशनल फ्लैग कोड कब आया था? तो ये 2002 में, कब? 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था नेशनल फ्लैग कोड, ठीक है। तो लगभग इसमें हो गया हमारा कंप्लीट। हमारा टारगेट था कि 20 मिनट से अंदर कर देने का, लेकिन 21 मिनट चला गया। इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसमें कुछ कट के और निकाल करके 20 मिनट कर दूंगा, ठीक। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिएगा तो हमारा व्यू बढ़ेगा, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। आपको मतलब इतना करवा दूंगा कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप 10 सब चैनल से देखना भूल जाएंगे, और चैनलों को। आपको कंटेंट से मतलब है ना यार, पढ़ने के लिए। एग्जाम में जो कंटेंट आता है उसके लिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक ही जगह अगर आपको मैं सब कुछ करवा दूं, अब मैं इसमें अगर करवाता ना, एक लगभग 1.5 घंटा का वीडियो हो जाता है। लेकिन इससे आपका जो भी क्वेश्चन आता है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता। लेकिन 1.5 घंटा की वीडियो कोई देखेगा नहीं ना। मैं देख रहा हूँ लास्ट में जो भी वीडियो, कोई देखता ही नहीं। नहीं देखता तो मुझे भी क्या है, छोटा छोटा लोगों को देखने का मन है, छोटा छोटा काम चलता रहेगा सबका। ऐसा नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका काम बन ही जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा, लंबा अगर वीडियो चाहिए होगा ठीक ठाक से। चलिए, थैंक यू।